Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। एसएससी, बैंक और रेलवे में जॉब पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला स्टेप है एग्जाम को क्लियर करना। और अगर आपको कोई गाइड करे, शॉर्टकट और ट्रिक्स बताए और मोटिवेट करे तो आपकी सफलता निश्चित है। हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी में। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग बेहतरीन होंगे, बहुत जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत सारी नई नई चीजें हो रही है बच्चों, है ना। सीपीयू का एग्जाम जो है वो आने वाला है, बहुत ही नजदीक है, ठीक है। और सीजीएल के बारे में भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे क्लियर हो रही है। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका, आज नोटिफिकेशन जारी हो गया सब, है ना। सीएचएसएल का कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो एग्जाम होता है आपके एसएससी जिसे कंडक्ट कराती है, उसका भी आज नोटिफिकेशन आउट हो गया। तो बच्चों एक साथ लाइंड अप आपके बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी है, ध्यान रखो इस बात का। इतनी ठीक है, हाँ जी ध्यान रखो ना। अब वैकेंसीज बच्चों धमाधम आपके पास में आ गई है और अब टाइम आ गया है कि आप लोग अपनी जी जान लगा दो जी, है ना। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में पूरा एफर्ट डालता हूँ और वहां पे आप लोग भी अपनी मेहनत करना शुरू कर दो ना। आपकी मेहनत में बच्चों कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई कमी आपकी मेहनत में नहीं होनी चाहिए। आपको अपना 100% देना है, आपको अपना 100% देना है। जो कुछ भी कंटेंट आपको मैं पढ़ा रहा हूं, जो कुछ भी कंटेंट जो है आप प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में अवेलेबल है, उन सारे कंटेंट को मिला करके अपना 100% बच्चों देना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप जो है एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सो हाँ जी बच्चों देखो, आज कुछ बफर वगैरह कुछ भी होता है ना, तो उसके लिए है ना वाईफाई स्टडी हमारा नेट या कुछ भी जिम्मेदार नहीं है। ये यूट्यूब का ही कोई बग है जिसकी वजह से ये बफरिंग हो रही है ना, ठीक है। ध्यान रखो इस बात का ना, सो इस बात का ध्यान रखना बच्चों, हाँ जी ठीक है। बफरिंग जो है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अस, इट इज बिकॉज ऑफ दी सम यूट्यूब प्रॉब्लम है, ये यूट्यूब की प्रॉब्लम है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब हाँ जी आगे बढ़ना शुरू करते हैं जी, आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। शिजुका मिनामोतो, हाँ जी सर क्या बोल रही है शिजुका मिना, हाँ जी क्या बोल रही है शिजुका मिनामोतो, और ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, हाँ जी कुछ क्या बोल रहे हैं और बच्चे, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी दिक्कत हो रही है आप लोगों को। जी सर अदर सारे ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम, हाँ तो सारी क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है ना। चलो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा सेक्शन क्या था आपके, हम कौन से सेशन को डिस्कस कर रहे थे। हमारा जो सेशन था वो था आपके 8 ऐसे कॉन्सेप्ट, टेंस के ऊपर आधारित 8 ऐसे कॉन्सेप्ट जिनमें से 99% क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एसएससी के एग्जाम्स में ना। उसमें मैंने सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट बताया था सिंस और फोर, ठीक है। सिंस और फोर मैंने बताया था। अब लास्ट क्लास में बच्चों एक सेंटेंस मैंने लिया था, बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस था। वो सेंटेंस ये था, लास्ट क्लास में आप लोगों को याद दिला देता हूं। लास्ट क्लास के अंदर जो सेंटेंस लिया था ना, उसके ऊपर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। ये सेंटेंस था ये, इट इज नाउ 5 years, it is now 5 years since I visit the Delhi। जब से मैंने दिल्ली विजिट किया ना, तब से मेरे को कितना टाइम हो गया सब, आपके 5 साल हो गए सब, है ना। हाँ जी
हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, YouTube पगला गया है। अब YouTube पगला गया है या क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ समस्या जरूर चल रही है ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ना, बफरिंग बफरिंग बफरिंग। अब आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन यहाँ पे। हाँ जी, आओ बच्चों आओ, देखना शुरू करते हैं हम, है ना, देखना शुरू करते हैं, क्लास को डिस्कस करना शुरू करते हैं ना। बफरिंग हो रही है, आई डोंट नो क्यों बफरिंग हो रही है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, है ना। हम इसको डिस्कस करते हैं क्लास को, ठीक है। सो बच्चों हमने आपके सामने एक सेंटेंस रखा था, इट इज नाउ 5 years सिंस आई विजिट दी दिल्ली, है ना। और मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि बच्चों ये आपके एक क्लॉज है और ये भी आपके एक क्लॉज है, ठीक है। और इन क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए सिंस का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे सिंस जो है बेसिकली आपके कंजंक्शन है, ठीक है। देखो बच्चों, जो टेंस में हम प्रयोग करते हैं, परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जब हम सिंस का प्रयोग कर रहे होते हैं, उसके बाद में कोई टाइम को रिलेट करने वाला वर्ड आता है जो कि आपके पॉइंट ऑफ टाइम होता है, वहां पर सिंस आपके प्रेपोजिशन होता है। आपको बच्चों एक कोई भी पर्टिकुलर वर्ड होगा उसको समझना होगा, उसके सेंस को समझना होगा कि वो कौन से सेंस में यूज हो रहा है, उसका सेंटेंस में जब प्रयोग हो रहा है तो वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमने सेंटेंस लिखा था आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली या फिर आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 years, यहां पर आपके फोर जो है बेसिकली आपके प्रेपोजिशन है। आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1992, यहां पे सिंस आपके क्या है, एक प्रेपोजिशन है। तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि कहां पर वो आपके प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, कहां पे ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। यहां पे कंजंक्शन है, दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करवा रहा है। और जब आपके सिंस बच्चों एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये अपने बाद में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेता है। इसके बाद में हमेशा और हमेशा हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऑलरेडी हम टेंस के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करके बैठे हुए हैं। अच्छा, इससे पहले हम जो है 3 तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं सब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला जो टेंस है वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट है। जब सिंस का प्रयोग आपके कंजंक्शन के रूप में हो, ये सिंस आपके कंजंक्शन है, ये आपके 2 क्लॉज को ज्वाइन करेगा। सो ये जो दूसरा क्लॉज है क्लॉज 2, ये क्लॉज 2 जो है सेकंड क्लॉज आपके पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और ये वाला जो क्लॉज है आपके सामने, ये वाला जो क्लॉज है क्लॉज फर्स्ट, ये बेसिकली आपके कौन से टेंस में होगा, ये या तो आपके प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है ए, या फिर आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में मतलब ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट टेंस में हो सकता है सब आपके प्रेजेंट के में ना, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और तीसरा जो है वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है साहब ये। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसा, ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि टाइम एक्सप्रेशन हो साहब, ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि टाइम एक्सप्रेशन हो, जो कि आपके टाइम को मेंशन करके सेंटेंस के अंदर आ रहा हो साहब। सी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टाइम एक्सप्रेशन वाला। जैसे कि इसे हम क्या बोलेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा, जिसके अंदर टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग हुआ। ये टाइम एक्सप्रेशन है साहब आपके, कितने ईयर, 5 साल, इट इज नाउ 5 years, 5 साल को मेंशन किया है ना यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और कौन सा एक्सप्रेशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइम एक्सप्रेशन है। सो इस टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग हम इनसे पहले कर लिया हमने, और हमने बाद में देखा कि यहाँ पे फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई विजिट दी दिल्ली। सेंटेंस आपके गलत हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंस आई विजिटेड दी दिल्ली, विजिटेड करना पड़ेगा। जैसे ही आप विजिटेड करोगे सेंटेंस आपका सही हो जाएगा जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना। बात समझ आ रही है क्या आप लोगों को बच्चों, बात समझ आ रही है क्या, हाँ जी, हाँ जी, बात समझ आ रही है क्या, हाँ जी, क्लियर है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नेट बफरिंग हो रही है, हाँ जी बच्चों, मुझे भी पता है नेट बफरिंग हो रही है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मुझे भी पता है आपके नेट बफरिंग हो रही है। आप यहां पे फोकस करेंगे जी, ठीक है, यहां फोकस करेंगे। क्या हो रहा है यहां पर, क्या बातचीत हो रही है, सही कहा पवन भाई, सही कहा, क्या बातचीत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। क्या बोल रहे हैं, व्हेन सिंस यूज कंजंक्शन ऑफ टाइम वी गिव प्रेफरेंस टू पास्ट इंडेफिनिट। हाँ जी, बफर हो रहा है, अपने क्वेश्चंस भी करवाने स्टार्ट कर दिए। हाँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्या बच्चों, बताओ सारे के सारे, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है क्या। सही कहा पंकज भाई, सही कहा पंकज भाई, बार बार पंकज भाई ऐसा क्या कह रहे हैं जो सबको सही लग रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। सबको दिक्कत आ रही है क्या, ओके
आगे बढ़े नहीं बढ़े, क्या दिक्कत हो रही है मुझे बता दो साहब भाई, साफ साफ बोल दो, कैरी ऑन करना है नहीं करना। हर 30 सेकंड में बफरिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है क्या? ठीक है, यस सर प्रॉब्लम है। अब यार ये YouTube का बग है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है बच्चों यार, मुझे तो यही सर है, मेरे YouTube का बग है। देखो मेरे वीडियो पे 80 तो लाइक आ चुके हैं और यहाँ पे लोग देखने वाले 36 ही बता रहा है ये। सर कुछ नहीं कहा क्या? अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं यार। अब मैं इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आया था आज आप लोगों के लिए, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा ना। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स इसके लेता हूं बच्चों ना, बहुत अच्छे एग्जांपल्स, आपको मजा आएगा ना। मैंने सेंटेंस लिखा आई डिड नॉट, देखो बहुत प्यारा सेंटेंस है, एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। आई डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, आई डिड नॉट टेक एनी ब्राइब सिंस आई ज्वाइंड, सिंस आई ज्वाइंड दिस पोस्ट, जब से इस पोस्ट को ज्वाइन किया ना तब से मैंने बिल्कुल भी ब्राइब नहीं लिया साहब। बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है। और देखो इस सेंटेंस को देखो भाई, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है ना। छोटी छोटी बातें बच्चों आपको आगे लेके जाएगी, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत आगे लेके जाएगी है ना। हमने एक कॉन्सेप्ट को सीखा और उसकी प्रैक्टिस करने पे आ रहे हैं साहब। आई डिड नॉट टेक एनी ब्राइब सिंस आई ज्वाइंड दिस पोस्ट। सो एक आधे क्वेश्चन जो है ना बच्चों आपको सिंस पे ऐसे मिल सकते हैं जी। बाकी आपके टेंस के ऊपर जो 90% क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं, 90% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सिंस और फोर के प्रयोग पे आएंगे कि सिंस जो है वो आपके कैसे टाइम के साथ में आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में आता है, और फोर आपके कैसे टाइम के साथ में आता है, वो आपके पीरियड ऑफ टाइम के साथ में आता है। ये सेंटेंस आपके सही है या गलत है? सारे के सारे बच्चों ये सेंटेंस आपके सही है या गलत है? ये सेंटेंस आपके गलत हो गया बच्चों। क्यों गलत हो गया? सर अभी अभी आपने सिखाया था, ये देखो ये क्लॉज है एक, सर आपने बताया कि एक क्लॉज तो आपके ये है, दूसरा क्लॉज आपके ये है, इन दोनों को ज्वाइन करवाने के लिए आपने सर कौन से कंजंक्शन का प्रयोग करा? सिंस का प्रयोग करा। तो सिंस से पहले वाला पार्ट जो है, सिंस के बाद में कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। सर ये तो आपने एकदम सही सिखाया, ये पास्ट इंडेफिनिट तो एकदम सही है, यहां पे पास्ट इंडेफिनिट बताया आपने, पास्ट इंडेफिनिट एकदम परफेक्ट है। लेकिन सर सिंस से पहले आपके 3 ही टेंस आ सकते हैं, या तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो टाइम को लेकर आएगा जिसे हम बोलते हैं टाइम एक्सप्रेशन, या फिर आपके परफेक्ट टेंस आना चाहिए। सबसे ज्यादा सवाल प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर ही पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर पूछे गए हैं, कैसे? उन्होंने दूसरा टेंस लगाया, यहां पे डिड नॉट टेक लगा दिया और सेंटेंस गलत कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। यहां पे डिड नॉट टेक नहीं आएगा, आपको यहां पे इसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? हैज नॉट टेकन से। इसको जैसे ही आप प्रेजेंट परफेक्ट में डालोगे, सॉरी टेक करना ना, जैसे ही आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में डालोगे सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शी हैज नॉट टेकन, आई सॉरी हैज नहीं, हैव सॉरी है ना, हैज नहीं हैव, चूंकि आई है सो आई हैव नॉट टेकन एनी ब्राइब सिंस आई ज्वाइंड दिस पोस्ट करोगे तो सेंटेंस आपका परफेक्ट हो जाएगा, है ना। ध्यान समझ आई क्या बात? वाईफाई स्टडी साइट पे सही चल रहा है तो वाईफाई स्टडी पे जाके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है बच्चों ना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा बच्चों हमने एक सेंटेंस, ये आपको समझ आया होगा, इसके अलावा मैंने आपको एक सेंटेंस और दिया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि ठीक है, मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस और दिया था, वो भी बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस था। वो सेंटेंस क्या था? शी वॉज इल फॉर 5 days, और मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि इसका जवाब देना। शी वॉज इल फॉर 5 days, वो 5 दिनों से बीमार है साहब। शी वॉज इल फॉर 5 days when the doctor was sent for, when the doctor was sent for, है ना, when the doctor was sent for, जब डॉक्टर को भेजा गया तो वो कितने दिनों से बीमार थी? 5 दिनों से बीमार थी, है ना। ये मैंने सेंटेंस लिखा था बच्चों। कल बच्चों मैंने आपको एक और बात बताई थी, मैंने ऐसे बोला था आपको कि हम जो है 4 का प्रयोग ना, ये जो 4 है ना, इस 4 का प्रयोग हम जो है इंडेफिनिट टेंस में भी कर सकते हैं। ये बात मैंने कल आप लोगों को सिखाई थी, है ना। ठीक है, कल ये बात मैंने सारे बच्चों को सिखाई थी कि इस 4 का प्रयोग हम इंडेफिनिट टेंस में भी कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है सर? मेरे लाइक तो 114 हो गए हैं, देखने वाले मेरे को 50 ही दिखा रहे हैं। यूट्यूब का बगेगे, है ना। और बच्चों को कुछ नजर नहीं आ रहा, सारे बच्चे बफरिंग रो रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, हम ये क्लास रन ही क्यों कर रहे हैं जब बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, बफरिंग हो रही है। अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग में दिक्कत आ रही है। बच्चों मेरी बात सुनो, ये क्या बातचीत हो रही है बेटा, है ना। देखो बच्चों, मेरे को जहां तक हमारी टीम, हमारी एक्सपर्ट टीम ने जब इसको एनालाइज करा तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो बग है ना, ये केवल और केवल लाइव स्ट्रीमिंग में है।
तो YouTube पे जब आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो ना, जैसे कि हम अभी ये जो मेरी क्लास है लाइव चल रही है, सो लाइव की वजह से दिक्कत हो रही है। जैसे ये वीडियो खत्म हो जाए ना, एक बार दोबारा देख लेना, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो चलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ये बात मेरी सुन रहे हो क्या? बात समझ रहे हो? बार बार हो रहा है यार, बफर तो हो रहा है, देखो फिर से बदल गया। शी वॉज इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर, है ना। मैंने बोला बच्चों आप लोगों को कि इंडेफिनिट टेंस में भी हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, किसको दिखाने के लिए? एक फैक्ट को दिखाने के लिए। फैक्ट होना चाहिए साहब। अब मुझे बताओ कि यहां पर बात फैक्ट की हो रही है या फिर किसी पीरियड के बारे में बात कर रहा है वो? यहां पे ये कहना चाह रहा है वो, यहां पे सेंटेंस को समझेंगे साहब, कि कोई चीज इस ए पॉइंट पे शुरू हुई और बी पॉइंट तक चली साहब, ठीक है। ये इस पीरियड के बारे में बात कर रहा है, और इस पीरियड को, ड्यूरेशन को दिखाने के लिए इन्होंने किसका प्रयोग करा? आपके फॉर का प्रयोग करा साहब, कि साहब 5 दिन यहां पे बीमार हुई थी, और ये बीमार, ये ड्यूरेशन कितने डेज का है भाई? आपके 5 दिन का है साहब आपके। और इस बात का पता हमें किससे पता चल जाता है? ये एक और क्लॉज यहां पे मेंशन किया गया, दूसरा क्लॉज है, सेकंड क्लॉज आया है। तो सेकंड क्लॉज के आने से मुझे ये पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है ना, इसमें वो बात ड्यूरेशन की कर रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट पे काम स्टार्ट हुआ और दूसरे पॉइंट तक गया, मतलब ये पूरा का पूरा जो है एक पीरियड को डिनोट किया जा रहा है। कितने टाइम का पीरियड है ये? 5 days का, 5 days का पीरियड है ये ना। 5 days के पीरियड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इस क्लॉज की वजह से ये बात फिक्स हो जाती है कि ये किसी फैक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है कि जब तक डॉक्टर को भेजा गया ना, तब तक जो उसके बीमार होने का टाइम कितना हो गया, कितने दिन से वो बीमार थी? वो 5 दिन से बीमार थी। सो यहां पे बेसिकली पीरियड को, ड्यूरेशन को मेंशन करने की बात हो रही है। हमें इस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना होगा? हमें इसको बेसिकली आपके पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस आपके पास्ट में है ना। सो हम क्या करेंगे? इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। शी हैड बीन इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वाज सेंट फॉर। इतने बेहतरीन सेंटेंस थे बच्चों, ये इतने बेहतरीन सेंटेंस थे कि मैंने आप लोगों को दिया और मैंने ये बोला कि अगर ऐसे अच्छे सेंटेंस जो कि एसएससी के एग्जाम में आए हुए, उनमें आप अपना दिमाग लगाओगे, सोचोगे, समझोगे, तो आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन मार्क्स आने वाले हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं, जो कि आपको टिपिकल अंदाज में प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं आपके सामने, यही आपके नंबर चुराते हैं बच्चों। तो मैं इसी वजह से आपके सामने ऐसे बेहतरीन सेंटेंस लेके आ रहा हूं बच्चों, है ना। ध्यान रखो बच्चों, शेयर करो, इन सारे वीडियोस को शेयर करो। भारत का प्रत्येक बच्चा जो कि अंग्रेजी सीखने से बहुत दूर है, उसके लिए कोचिंग की फीस देना बहुत मुश्किल है, उन सबको इसका फायदा मिलना चाहिए बच्चों। शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा, अपने भाई को, बहनों को, सबको शेयर करो, सबको दिखाओ ये वीडियो, ना ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंच जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। चलो, बिल्कुल सही आंसर दे दिया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे परफेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। हाँ भाई, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलना और शेयर करना भी नहीं भूलना ना। लाइक और शेयर है वो करो भाई, है ना, ठीक है। लाइक चलो तुम्हारे पसंद के ऊपर है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मत करो लाइक, लेकिन तुम शेयर तो जरूर करो, है ना, क्योंकि हो सकता है शायद तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, दूसरे बच्चे को जब तुम शेयर करोगे उसे क्या पता आपके पसंद आ जाए ना। सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों, है ना। अब बढ़ते हैं बच्चों, मैंने आप लोगों को फिर से बताया था कि ये सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट है ना, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये देखो, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर, सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया था और सीजीएल के एग्जाम में भी आया था। 2 एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है साहब आपके, मतलब ये देखो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए हैं, ये आपके पहला क्वेश्चन है और ये आपके दूसरा क्वेश्चन है। ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है, और ये सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है साहब। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखेंगे जी, है ना। सैम इज वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर द पास्ट 5 years। अब बच्चों एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लेके आ गया हूं फिर से, कि अब बच्चों यहां पर आपके आ गया है सामने फॉर द पास्ट 5 years। अगर मान लो मैं बच्चों ये फॉर द पास्ट 5 years की जगह सिंस पास्ट 5 years कर देता, तो बताओ सेंटेंस आपके सही होता या गलत होता? सिंस पास्ट 5 years, ये बताओ। एक और बेहतरीन सेंटेंस में लेके आया हूं आप लोगों के सामने, इसको बड़ा करना है क्या साइज में? ओहो, ये लो जी, बड़ा कर दिया, ठीक है, ये लो जी, बड़ा कर दिया। इधर देख लो भाई, इधर आ जाओ, बड़ा कर दिया। एसएससी के अंदर आया हुआ है सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, और ये सीपीओ का सवाल है, ये सीपीओ के अंदर आया था। सैम इज वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर द पास्ट 5 years, ठीक है। सो पहली बात तो एरर कहां पर है इसके अंदर? बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, हाँ जी, बैंक ऑफ चेन्नई होगा सर। ओ हो, डाइवर्जेंट, बैंक ऑफ चेन्नई,
चेन्नई शहर के आगे, किसी भी सिटी से आगे, ठीक है, राइट होता, सही होता। विषय स्वर्ण जाति को जो 10%, इसको दीपक चौहान को सर मारो, हटाओ हटाओ सर, ब्लॉक मारो, इसको ब्लॉक मारो, ज्ञान कहीं और फैलाएं पढ़ने के लिए। करेक्ट है सेंटेंस। देखो बच्चों, ये नीति चोपड़ा नीति, बच्चे आप लोगों को, आपको एक बात मैंने बताई थी। पहले बात तो ये सेंटेंस है गलत। कल मैं, मेरा सर जो है खपा खपा के मैंने बात बोली थी। मैंने आप लोगों को बोला था भाई इंडेफिनेट सही है ना। मैंने क्या बोला था, फोर का प्रयोग जो है इंडेफिनेट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोर जो है आपके इंडेफिनेट में यूज कर लो, कोई समस्या नहीं है। आप परफेक्ट में यूज कर लो, कोई समस्या नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज कर लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां पर है, अगर आपने इसका प्रयोग जो है फोर का और सिंस का प्रयोग, है ना, मतलब अगर आपने कंटिन्यूअस में कर लिया, सिंपल कंटिन्यूअस में कर दिया तो गड़बड़ है मामला। ना तो आपके सिंस और ना ही आपके फोर, सिंस और फोर दोनों के दोनों जो है बेसिकली आपके सिंपल कंटिन्यूअस में यूज नहीं हो सकते। जो सिंपल कंटिन्यूअस होता है उसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते साहब। आपके साधारण जो कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो आता है, परफेक्ट में भी आता है, लेकिन सिंपल कंटिन्यूअस में नहीं आता। अब ये ऊपर वाला सेंटेंस आपको इज वर्किंग कौन सा कंटिन्यूअस है भाई, देख लो आंखें खोल खोल के, सारे अपनी आंखें खोल के बच्चों देखो कितने ही क्वेश्चन आ गए एसएससी के अंदर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। और अभी भी आप गलती कर रहे हो, गलती नहीं करनी है किसी भी हालत में बच्चों आप लोगों को ना। यहां पर ये इज वर्किंग नहीं करना है, हमें हैज बीन वर्किंग करना है। सैम हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर द पास्ट 5 years। तो सेंटेंस आपके सही होगा। दे आर रिजाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 decades। फिर से सेंटेंस गलत हो गया आपके, फिर से सेंटेंस गलत हो गया। दे हैव बीन रिजाइडिंग करेंगे। दोनों सेंटेंस आपके एक ही कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। दे हैव बीन रिजाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 decades करेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा जी। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट और था जो मैं यहां पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रहा था, वो था आपके लास्ट और पास्ट। क्या कहानी है आपके लास्ट और पास्ट की, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या तो आपके लास्ट होता है और क्या आपके पास्ट होता है। तो बच्चों ध्यान रखो, जब भी आपके पीरियड ऑफ टाइम नजर आए सेंटेंस में, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको पीरियड ऑफ टाइम नजर आए तो मैंने आप लोगों को यह सिखाया है कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ में आप हमेशा क्या लगाओ, फोर लगाओ। लेकिन बच्चों अगर पीरियड ऑफ टाइम से पहले आपको लास्ट या पास्ट नजर आ जाए, पीरियड ऑफ टाइम से पहले लास्ट और पास्ट नजर आ जाए तो उसके साथ में सिंस और फोर दोनों का प्रयोग हो जाता है। लेकिन शर्त क्या है कि अगर आप सिंस का प्रयोग करोगे तो सिंस आपके अकेला होगा, और अगर आप फोर का प्रयोग करोगे तो फोर के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। 4 प्लस आर्टिकल द, ये आर्टिकल द है। अगर आप फोर का प्रयोग करोगे कर लो, लेकिन क्या आना चाहिए, आर्टिकल द आना चाहिए, ये आर्टिकल द आना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल द का प्रयोग करोगे तो आप फोर के साथ में लास्ट और पास्ट प्लस पीरियड ऑफ टाइम लिख सकते हो। सिंस का प्रयोग करोगे तो बिना आर्टिकल देके आपको लास्ट पास्ट प्लस पीरियड ऑफ टाइम करना पड़ेगा। तो यहां पे इस स्ट्रक्चर में सैम हैज बीन वर्किंग, पहले तो ऊपर वाला गलत हो गया, यहां पे हमें हैज बीन करना है। हैज बीन, सैम हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर द पास्ट 5 years कर दिया। मैं यहां पे सिंस का प्रयोग भी कर सकता था, लेकिन बस सिंस के साथ में मुझे क्या करना होता, सिंस पास्ट 5 years। अगर मैं ये करता सिंस पास्ट 5 years तो आपके सिंस के साथ में भी इसका प्रयोग एकदम सही है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। बात समझ आई क्या? दे आर रिजाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 decades, सो दे हैव बीन रिजाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 decades कर दो, या फिर सिंस द लास्ट 2 decades कर दो, सिंस देन नहीं, सिंस लास्ट 2 decades कर दो। दोनों ही केस में आपका सेंटेंस एकदम परफेक्ट है जी, है ना। कॉन्सेप्ट 1 पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बात करी, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे, 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। ये लो जी, साइज बढ़ा दी, देख लो, ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको बता रहा हूं। यहाँ पे स्टेनोग्राफर 2017 में आया था, ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर आया हुआ है साहब आपके, है ना, हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना। सो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइम से काम कर रहा हूं, 3 साल से काम कर रहा हूं। I've been working in this organization since 3 years। फिर से गलत हो गया, सिंस के साथ में पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग कर दिया, गड़बड़ हो गया, कोई लास्ट पास तो है नहीं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये 3 years तो एकदम सही है, हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस का प्रयोग नहीं करना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 का प्रयोग करेंगे। 2017 स्टेनोग्राफर में आया था, 2017 स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, ध्यान रख लो, एसएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, सिंस नहीं आएगा 4 आएगा। फिर देख लो भाई, 2 hours have passed since he had fallen asleep। अब बच्चों ये आपके कंजंक्शन के ऊपर आ गया जी, कंजंक्शन के ऊपर आ गया। देखो ये देखो, 2 hours have passed, ये आपके पहला क्लॉज है,
क्लॉज फर्स्ट। फिर हम देखते हैं ही हैड फॉलन asleep, ये आपके दूसरा क्लॉज है, सेकंड क्लॉज, क्लॉज 2 है साहब आपके ये। और दोनों को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन कौन सा आ रहा है आपके, सिंस आ रहा है, ये सिंस आपके कंजंक्शन हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है सिंस के बाद वाला टेंस कंजंक्शन के रूप में अगर सिंस का प्रयोग हो, यहां पर बताओ भैया ये 4 क्या है, यहां पे 4 क्या आपके प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके ठीक बाद में टाइम आ रहा है। इधर देखो, यहां पे देखो, यहां पे ये 4 क्या था, प्रेपोजिशन था, यहां पे 4 क्या था, प्रेपोजिशन था। तो यहां पे हमने देखा कि प्रेपोजिशन कब कैसे यूज होता है, प्रेपोजिशन के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमने सीख लिया, और कंजंक्शन के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है सिंस, ये भी हमने सीख लिया। यहां पे सिंस आपके कंजंक्शन है, और बात इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखनी है, इसके बाद में टेंस कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपका एकदम सही हो जाएगा। बच्चों शेयर करना ना भूले भाई, हालांकि शेयर वेयर पता नहीं पॉसिबल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा आप लोगों से। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि व्हाट्स गोइंग ऑन, वेदर यू आर एबल टू सी मी और नॉट एबल टू सी मी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू टीच यू, आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। हैड फॉलन asleep गलत हो गया, सिंस ही फेल asleep करेंगे तो सेंटेंस आपके सही हो जाएगा। सिंस ही फेल asleep करेंगे तो सेंटेंस आपके परफेक्ट है, सेंटेंस के अंदर आपके कोई समस्या नहीं है जी, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ेंगे, इस बात को समझ आ रही है, कहानी समझ आ रही है क्या, हाँ जी, अरे रामायण समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं जी, है ना। दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे बच्चों, ये पहला कॉन्सेप्ट था ना, और इस पर जितने भी क्वेश्चन करवाने थे हमने करवा लिए जी, है ना। अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना। ये हमारी सीरीज बच्चों जो है ना, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप वीडियोस को अच्छे से देखो, जो बातें मैं सिखा रहा हूं उनको सीखो, इनसे बाहर नहीं आने वाली है चीजें, तुम शर्त लगा लो आप, है ना। मैंने बोला आपके सामने ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, टेंस के ऊपर अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो इन्हीं कॉन्सेप्ट में से आने वाले हैं, ये लिख के ले लो तुम मुझसे, इन्हीं कॉन्सेप्ट में से टेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान रखो इस बात का, हाँ जी। अब यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट है पास्ट टाइम विदाउट सिंस एंड फोर। अगर पास्ट का टाइम बिना सिंस और फोर के आ रहा है तो हमेशा कौन सा टेंस लेगा आपके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेगा साहब। दूसरा बेहतरीन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2, 8 में से दूसरा कॉन्सेप्ट, अभी तो दूसरा ही चल रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा कॉन्सेप्ट आपके क्या कह रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर बिना सिंस और फोर के पास्ट टाइम नजर आ रहा है तो टेंस कौन सा होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए साहब। पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कोई दूसरा टेंस नहीं हो सकता है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मैंने सेंटेंस आप लिखोगे सामने, आपके सामने लिखा, आई हैव सीन हिम यस्टरडे, मैंने उसको यस्टरडे देखा था, कल देखा था उसको। बताओ क्या ये सेंटेंस आपके सही होगा, क्या ये सेंटेंस सही होगा क्या। ऐसे सेंटेंस को सही करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह देखना है, ऐसे सेंटेंस को सही करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि क्या सेंटेंस में बिना सिंस और फोर के पास्ट के टाइम का उल्लेख है, बिना सिंस फोर के पास्ट टाइम का उल्लेख है क्या। हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, हाँ जी। ये क्या हुआ, क्या समस्या हुई, हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ना। क्या पास्ट के टाइम का उल्लेख है, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। ये रहा यस्टरडे, और ये यस्टरडे कैसे टाइम को दिखा रहा है, आपके पास्ट टाइम को। ये एडवर्ब होती है साहब आपके, ये एडवर्ब होती है साहब आपके, ध्यान रखो, टाइम एडवर्ब, इसे हम क्या बोलते हैं आपके, टाइम एडवर्ब भी बोल सकते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करने वाली एडवर्ब है ये। और ये टाइम कैसा होगा आपके, पास्ट का होगा साहब आपके, टाइम एडवर्ब, लेकिन कौन सी टाइम एडवर्ब, जो कि पास्ट की होगी। सो इसको और ज्यादा अच्छे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, पास्ट टाइम एडवर्ब। बहुत अच्छे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, पास्ट टाइम एडवर्ब बोल सकते हैं। आई हैव सीन हिम यस्टरडे सेंटेंस आपके गलत हो गया, क्यों, टेंस कौन सा होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। हैव सीन का प्रयोग गलत है, हमें क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। जैसे 100 करेंगे सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है जी, पास्ट टाइम इज इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस कैसा होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। कब होगा, जब टाइम कौन सा होगा, पास्ट का टाइम होगा जी। दूसरे टेंस का प्रयोग करें सेंटेंस गड़बड़ हो गया जी, कोई सा टेंस नहीं आ सकता जी, केवल एक ही आएगा, और वो कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझने की कोशिश करना जी। एग्जाम में क्वेश्चन, अब एसएससी के एग्जाम में इसमें बहुत क्वेश्चन आए हैं जी, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं ना। एक एक करके हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे, है ना। बट इस बात को समझ लो पहले, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि पास्ट टाइम रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं, वो ये देख लो, यस्टरडे हो गया, है ना। अब यस्टरडे को कभी कभी आपके ऐसे याद आता है, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे द डे बिफोर यस्टरडे,
ठीक है। ऐसे ही आपके लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, है ना। किसी प्रेपोजिशन के साथ में कोई साल नजर आ जाए, प्रेपोजिशन के साथ में, जैसे प्रेपोजिशन के साथ में कोई ईयर नजर आ जाए। इन 1992, ये भी पास्ट टाइम है। इन द 90th सेंचुरी, ये भी पास्ट टाइम है। 19वीं सदी बीत चुकी है, ये भी आपके पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। इन द लास्ट डिकेड, ये भी आपके पास टाइम है। इन द 90th सेंचुरी, इन द 1992, साल, इनके साथ में कोई साल नजर आ रहा है, पहले का पुराना साल नजर आ रहा है, ये भी पास्ट टाइम है। यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, सारे आपके बेसिकली है, क्या है, हाँ जी, ये सारे के सारे बेसिकली आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पास्ट के टाइम को। ये सारे एक्सप्रेशन क्या है जी, आपके पास्ट का टाइम है जी, पास्ट का टाइम है जी। गुरुजी पास्ट का टाइम है, बल्ले बढ़ गए, हमारे बात समझ आ गई जी। और सर पास्ट का टाइम आएगा तो टेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट होगा, दूसरे टेंस का प्रयोग करा तो गड़बड़ है मामला, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, है ना। हाँ जी, इस बात का ध्यान रखना है ना। डाइवर्जेंट, बेटा तुझे मन तो बहुत कर रहा है, मैं क्या ऐसे पद पे हूं जहां पर मैं किसी को कुछ गलत बोल नहीं सकता। बाकी अपने कॉलेज टाइम पे मैं भी कोई साधारण नहीं हुआ करता था लड़का, मैं भी थोड़ा सा उत्पादी किस्म का बच्चा हुआ करता था ना। मेरे स्वभाव से तुम्हें लगता भी होगा कि सर जो है अपने कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे, मेरी हाइट भी अच्छी खासी रही है, शुरू से अच्छी हाइट की थी, शरीर भी थोड़ा सा मोटा ताजा सा रहा हुआ है ना। अब तो क्या हुआ, थोड़ा सा फैट हो गए, लेकिन थोड़ा सा ऐसे फिटनेस विटनेस थी बढ़िया वाली। तो हम भी थोड़े से उत्पादी तत्व रहे अपने ज़माने में, स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में। तो ये जैसे उत्पादी बातें लिखते हो ना, तो मेरे अंदर का वो मुझे मेरे दिन याद आ जाते थे कि ऐसे कोई ऐसे बच्चे होते थे, है ना। तो मैं सारे उत्पाद करता था, लेकिन कभी भी किसी फीमेल को, किसी महिला को कभी मैंने अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया। मैंने लड़ाई भी करा है, झगड़े भी करे कॉलेज टाइम पे, मारा पिटी, थप्पड़ भी खाए, मारे भी एक आधों के थप्पड़, सारे काम करे हुए कॉलेज टाइम पे, दिन थे मेरे, ठीक है। हर तरीके का आदमी जो है जीवन जीता आपके। हम थोड़ा सा मैं फिर उसके बाद में कॉलेज खत्म हुआ तो मैं पढ़ाई करने पाया, और ऐसी पढ़ाई करी कि मैं एमए के अंदर जो है मैं बहुत अच्छा स्कोर करके गया, ठीक है। एमए में बहुत अच्छा स्कोर कर गया, नेट क्वालिफाई कर दिया, बहुत सारी चीजें कर दी साहब आपके, है ना। बहुत सारी चीजें क्वालिफाई करके बैठ गए साहब, है ना। एमए करा तो आदमी का दौर होता है बच्चा, है ना। सो मैंने मेरी जिंदगी में किसी फीमेल को, किसी महिला को, किसी लड़की को अनकंफर्टेबल नहीं फील करवाया अपनी हरकतों से, ठीक है। और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम अपनी हरकतों से, क्योंकि मेरी एक छोटी बहन है, राइट, जो हम दो छोटे भाई बहन है, मैं हूं और एक मेरी छोटी बहन है। तो जब भी कोई लड़का कोई गलत बात कर रहा होता है ना, किसी लड़की के बारे में या लड़की के सामने या कुछ भी किस तरीके की हरकतें कर रहा होता है, तो मुझे ये थॉट आता है कि यार मेरी बहन के सामने अगर ऐसा होता तो क्या होता, राइट। और वो थॉट मुझे बहुत परेशान कर देता है। तो उस थॉट की वजह से मुझे कोई भी अगर करता है ना, किसी लड़की के सामने मिसबिहेव या ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिसबिहेव करने की कोशिश करता है जिससे किसी लड़की को अनकंफर्टेबल फील हो, तो मुझे बहुत अंदर से गुस्सा आता है। बेटा इस बात का ध्यान रखना ना। सो कभी भी ऐसी कोई बकवास मत करना जिससे कि जो है तुम किसी लड़की को अनकंफर्टेबल फील कराओ, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो पर्सनल आपका स्पेस हो, है ना, चाहे आप किसी के साथ प्रिवेसी में किसी लड़की के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हो, चाहे आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई लड़की आपके सामने से गुजर रही हो, चाहे आप सोशल नेटवर्क पे आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, चाहे वो आप किसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे चैटिंग पे भी किसी से बात कर रहे हो, किसी से भी इसी तरीके की बात कभी नहीं करनी जिससे कि उसे अनकंफर्टेबल फील हो। बेटा तुम्हारे घर में भी होगी सिस्टर्स, तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, कभी ऐसी बात नहीं लिखो जिससे कि किसी को अनकंफर्टेबल फील हो ना। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि मेरा एज ए टीचर ना केवल पढ़ाने का ही काम नहीं है, मैं कभी कभी आपके चरित्र के निर्माण में भी आपकी मदद करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है ना, वो महान बने। क्योंकि ये जो सरकारी नौकरी है ना, इस सरकारी नौकरी को पाने में जो है ना, उस ईश्वर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और ईश्वर उन्हीं लोगों की मदद करता है जिनका चरित्र बहुत मजबूत होता है, जिनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और ये स्ट्रांग विल पावर और स्ट्रांग कैरेक्टर जो है ना, ये बेसिकली जब आपके अंदर से आते हैं, वो प्योरिटी की वजह से आते हैं। तो अच्छाई रखो अपने दिल में, अच्छे चरित्र के बनो, आप सरकारी नौकरी का जीवन में जो पाना चाहोगे पा जाओगे बेटो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, बहुत बात कर ली इधर उधर की। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आ जाओ है ना, आ जाओ। बढ़ते हैं आगे, तो सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं जी, सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं ना, ठीक है। हाँ जी, कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा। पहला सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, ये पहला सेंटेंस है।
कॉन्सेप्ट नंबर 2 के ऊपर पहला सेंटेंस, इसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। ये आपके 2-2 सेंटेंस लेके आ रहा हूं। ये CHSL 2009 में आया था, ये CPO सब इंस्पेक्टर में आया था साहब आपके, ये CPO में आया हुआ और ये आपके CHSL में आया हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। हाँ जी, ध्यान रखेंगे इस बात का, बहुत बढ़िया ना। आ जाओ भाई, आ जाओ, बात करना शुरू करेंगे जी, है ना। आगे बढ़ेंगे, है ना, ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ, है ना। सो हमारे पास में सेंटेंस, द पुअर मैन सेव्स द मनी बट देन ही बिगेन टू वरी दैट थीव्स माइट टेक इट अवे। आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years ago एंड आई एम, चलो ये एक सेंटेंस थोड़ा सा अलग से आ गया, चलो इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, द पुअर मैन सेव्स द मनी बट देन ही बिगेन टू वरी दैट थीव्स माइट टेक इट अवे, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो सेंटेंस है ना, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उधर वो सेंटेंस देख लो, आई विजिटेड मुंबई 2 years ago, ना, सो यहाँ पे लिख रखा है 2 years ago। पिछले जब मैं पास्ट टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड्स के बारे में बात कर रहा था, तो एगो को मैंने डिस्कस नहीं करा था, हमने एगो के ऊपर बात नहीं की थी। एगो भी आपके पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, एगो आपके पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये टेंस किस में होना चाहिए? आपके पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। आई हैव विजिटेड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आई विजिटेड आना चाहिए। विजिटेड आएगा तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा जी, है ना। अगले सेंटेंस की तरफ मूव करता हूं। अगला सेंटेंस क्या है देखते हैं। ये लो जी, ये अगले सेंटेंस आ गए। 2-2 के सेंटेंस के जोड़े लेके आया हूं आज मैं आप लोगों के पास में, ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं आए, आप लोगों को मजा आए पढ़ने में। शाबाश, ठीक है। और आज बहुत बढ़िया काम करा यार अपने, उसने लड़के ने 2 सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया, अपनी आफत ही नहीं हुई बिल्कुल भी, है ना। हाँ जी, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी कहने का मतलब है, हाँ जी बताओ, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर, मैंने उस फिल्म को लास्ट ईयर देखा था, बट मुझे उसकी स्टोरी याद नहीं है। सेंटेंस आपके गलत हो गया, है ना, ठीक है। स्टेनोग्राफर में आया, 2017 के स्टेनोग्राफर में आया सब आपके, है ना। आई सॉ दैट फिल्म लास्ट ईयर, ठीक है। आई सॉ, है ना। हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट ईयर आपके पास टाइम को डिनोट कर रहा है, हमें सॉ का प्रयोग करना पड़ेगा, तो सेंटेंस आपके सही निकलेगा सब आपके, ठीक है। सेंटेंस आपके सही हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, है ना। उसके बाद में देखो, आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे, आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे, सेंटेंस फिर से गलत है। सीजल 2009 के सीजल में आया साहब, ये यस्टरडे आ गया, पास्ट टाइम आ गया। आई हैव गॉट नहीं आ सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, आई गॉट करना पड़ेगा, केवल गॉट करना पड़ेगा। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। तुम्हारे रिकवरी के बारे में सुन के अच्छा लगा साहब आपके, ठीक है। तो सेंटेंस आपका सही हो गया जी, है ना। और कोई एग्जांपल सेंटेंस है क्या, देख लेता हूं मैं इसके ऊपर बेस्ड कोई एग्जांपल सेंटेंस है क्या? है जी, बिल्कुल है ना, बहुत सारे। ये देखो, ये सब सीपीओ में आया हुआ है। ये अब फिर से अब आगे के सेंटेंस पे बात कर रहे हैं साहब, ठीक है। हाँ जी, आगे के सेंटेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे के सेंटेंस के ऊपर बात करना शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, सो माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। ये भी आपके, मेरा नेफ्यू जो है वो 10 साल पहले मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया था। ये थर्ड फॉर्म हो गई, बिगन आपके थर्ड फॉर्म हो गई। सेंटेंस आपके गलत है, किसका प्रयोग करेंगे, बिगेन का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, फिर से देखो यस्टरडे आ गया। यस्टरडे तो फेवरेट ही लग रहा है मुझे, है ना। हैव सीन नहीं आएगा, ये गलत है आपके। आई सॉ करेंगे, आई सॉ हिम यस्टरडे करेंगे, तो सेंटेंस आपके सही हो जाएगा ना। हाँ, इतना ही है। उसके बाद में चौथा कॉन्सेप्ट आ जाता है जी आपके, है ना। अच्छा जी, है ना। अब यहां तक के तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को, है ना। चौथे सेंटेंस की तरफ बढ़ता हूं जी, है ना, सॉरी तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूं सब, है ना। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर है। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और तीसरा कॉन्सेप्ट आपके क्या कहता है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, है ना। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है साहब आपके, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, है ना। देखो बच्चों ध्यान रखो, सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या कहता है जी आपके, है ना, कि सीक्वेंस ऑफ टेंस ये कहता है कि कभी भी हमें सीक्वेंस ऑफ टेंस से मेरा मतलब ये है कि आपको सेंटेंस के टेंस को पहचानना है साहब, सेंटेंस के टेंस को पहचानना है ना। कई बार तो आप सीक्वेंस से समझ जाओगे, कई बार आपको सेंस लगाना पड़ेगा। ये जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है, इसमें आपको 2 तरीके से इसको समझना होगा साहब। पहला, आपको थोड़ा सा अपना सेंस डेवलप करना है लैंग्वेज का। सेंस के थ्रू हम पता करेंगे कि भाई वो टेंस जो है वो कौन से, जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप सीक्वेंस की मदद से भी पता लगा सकते हैं जी। 2 तरीकों से पता लगा सकते हैं, ठीक है। देखो जो सीक्वेंस क्या कहता है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीखने लायक चीज क्या है। सीक्वेंस ये कहता है कि बच्चों अगर टेंस आपके पास्ट में है, ठीक है, अगर टेंस आपके पास्ट में है, अगर सेंटेंस की शुरुआत आपके पास्ट में हुई है ना, सेंटेंस की बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, किसी वाक्य की शुरुआत, किसी सेंटेंस की शुरुआत जो है वो कौन से टेंस में हुई है, आपके पास्ट में हुई है,
तो फिर वो कभी भी आपके प्रेजेंट में नहीं जाएगा जी। देन द एंटायर सेंटेंस मस्ट बी इन दी पास्ट ओनली, देन द सेंटेंस कैन नेवर गो इन प्रेजेंट। वो प्रेजेंट में नहीं जाना चाहिए जी, प्रेजेंट में नहीं जाना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सेंटा सेंटा, ओ हैप्पी बर्थडे। आजा पढ़ ले बहुत हो गया, ठीक है इधर आजा। तो हमने देखा इधर क्या है, पास्ट जो है वो कभी भी किस में नहीं जाएगा, आपके प्रेजेंट में नहीं जाएगा, ये आपके सीक्वेंस कहता है। ऐसे जबरदस्ती हम पास्ट से प्रेजेंट में भाग नहीं सकते साहब, समझ आई बात, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, मैंने सेंटेंस लिखा आई was going to Jaipur. I was going to Jaipur when I meet him. I was going to Jaipur when I meet him. ये देखो एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिख दिया जी, और ये सेंटेंस आपके गलत है, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। I was going to Jaipur when I meet him, ठीक है। सो मैं जयपुर जा रहा था, जयपुर कब जा रहा था? I was going to मैं जयपुर जा रहा था जब मैं उससे मिला। जब मैं उससे मिला ना, उस समय मैं क्या कर रहा था? जब मैं उससे मिला उस समय मैं जयपुर जा रहा था जी, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। अब सेंटेंस की शुरुआत तो उसने किस में कर दिया? आपके पास्ट में कर दिया है। सेंटेंस की शुरुआत तो आपके पास्ट में है, लेकिन आगे जाके सेंटेंस को उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रेजेंट इंडेफिनेट में कन्वर्ट कर दिया। सेंटेंस आपके गलत हो गया, यहाँ पे मैट का प्रयोग करना था जी, मीट का प्रयोग नहीं करना था, मैट का। सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू हुआ है तो उसको पास्ट में ही रखना पड़ेगा, दूसरे किसी टेंस के अंदर हम नहीं लेके जा सकते। इसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साहब। दूसरी बात, कभी कभी सेंटेंस जो है उसमें उसके सेंस से हमें पता चल करना पड़ेगा कि वो पास्ट में। सेंस से आपको क्या पता चलेगा कि वो कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है। तो हमें बिगिनिंग में सेंटेंस की बिगिनिंग को भी किसमें करना पड़ेगा? पास्ट में करना पड़ेगा जी। सेंटेंस की बिगिनिंग को भी पास्ट में करना पड़ेगा, सेंटेंस के सेंस को देख करके। भाई सेंटेंस का आगे वाला पार्ट जो है पूरा पास्ट में है, पूरी बात पास्ट में है, सारे एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, और ये एक्शन जो सेंटेंस की शुरुआत में प्रेजेंट में आया है ये भी उन्हीं के साथ में हो रहा है। जैसे कि मान लो 3 एक्शन हो रहे हो सब आपके, सेंटेंस की शुरुआत हुई, ये सब्जेक्ट आया और उसके बाद में ये वर्ब आई, ठीक है। ये सेंटेंस के अंदर फिर आपके ये पहला सब्जेक्ट है, पहली वर्ब है, फिर ये दूसरा सब्जेक्ट आया और ये आपके दूसरी वर्ब आई, फिर हमने देखा तीसरा सब्जेक्ट आया और ये तीसरी वर्ब आई, तीसरा सब्जेक्ट आया और ये तीसरा सब्जेक्ट आया, तीसरी वर्ब आई, ये दूसरा था और ये तीसरी वर्ब आई। अब इधर देखेंगे आपके बच्चों, ये आपके पास्ट में है, ठीक है, ये पास्ट में है, ये आपके पास्ट में है, और ये आपके किस में दे दिया? उन्होंने प्रेजेंट में दे दिया। और सेंटेंस को पढ़ करके ये प्रेजेंट में, सेंटेंस को पढ़ करके साफ पता चल रहा है कि ये तीनों एक्शन जो है एक ही टाइम पे हो रहे हैं। तीनों एक्शन जो है आपके, इस वर्ब किसको डिनोट करती है? एक्शन को डिनोट करती है जी। और ये जो तीनों एक्शन जो वर्ब के हो रहे हैं, ये तीनों एक्शन एक साथ ही हो रहे हैं, साथ ही हो रहे हैं साहब, तीनों के टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमें पता चल रहा है सेंटेंस को पढ़ करके। तो सेंटेंस को पढ़ करके हमें पता चल गया कि सेंटेंस में क्या हो रहा है जी, आपके तीनों एक्शन जो है वो साथ ही एक ही टाइम पे हो रहे हैं। तो हम बेसिकली इसको पहले वाले पार्ट की वर्ब को प्रेजेंट में नहीं रख सकते। तो कभी कभी सेंस से भी हमें पता करना पड़ेगा, सेंस से हमें सेंटेंस को पढ़ के पता करना पड़ेगा कि सेंटेंस में जितने भी एक्शन हो रहे हैं क्या वो उनको रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब एक ही टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर वो एक ही टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है तो बेसिकली फिर वो आपके टेंस भी कैसा होना चाहिए? एक ही टेंस होना चाहिए। अगर वो पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर सारे पास्ट में करो, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है तो आप सारे प्रेजेंट में करो। तो थोड़ा सा सेंस को देखना है, थोड़ा सा सीक्वेंस को देखना है। सेंस और सीक्वेंस को मिला करके ये जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप सही कर दोगे जी, ठीक है। बात समझ आ रही है क्या? बात पढ़ रही है क्या? अरे ये इसमें बग है। अरे बग है 24 और 25। अरे 188 तो लाइक करके चले गए यार, 188 तो लाइक हो गए, बग है ये। 20 वाचिंग, 24 बच्चे देख रहे हैं क्या सच में? 24 बच्चे, इतने तो कमेंट कर रहे हो तुम, गिनूंगा तभी हो जाएंगे तो हमारे 150 तो कमेंट वाले। हाँ जी, ठीक है। बग है, इट्स जस्ट अ बग ऑफ यूट्यूब, इट्स अ वेरी माइनर बग ऑफ यूट्यूब, सो वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। You guys do your work, you guys study, you do not give attention to that thing. आ जाओ, do not give attention, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हाँ जी, आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं और भी डिस्कस। अब देखो पहले एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था जी, है ना,
पहले क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो मैंने इसीलिए छोड़ दिया था कि इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा था वो, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ दिया था क्या मैंने? ये देखो, द पुअर मैन सेव्स द मनी। ये देखो भाई, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, गरीब आदमी ने पैसा सेव करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो चिंता करने लग गया, बिगेन टू वरी। ये देखो, ही बिगेन टू वरी, ये सेकंड एक्शन है साहब। सेकंड एक्शन किसमें? आपके पास्ट में है जी। CHSL 2009 के अंदर आया हुआ है, 2009 CHSL में आया था। सेकंड एक्शन पास्ट में है, दैट द थीव्स माइट टेक अवे। अब माइट ये पास्ट फॉर्म है, मे की पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे की पास्ट फॉर्म कौन सी होती है? आपके माइट होती है। ये भी आपके बेसिकली थर्ड एक्शन जो हो रहा है माइट टेक, ये भी आपके पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों एक बात बताओ, सेकंड एक्शन पास्ट में है, थर्ड एक्शन पास्ट में है, तो ये पहला एक्शन प्रेजेंट में कैसे हो सकता है जी? ये पहला एक्शन कैसे प्रेजेंट में होगा? ये पहला एक्शन भी आपके किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। तो ये सेव्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहां पे किसका प्रयोग करेंगे? सेव्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सेव्ड का प्रयोग करेंगे सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा जी। बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या? बात पल्ले पड़ी क्या जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया है ना। तो वी कैन नॉट यूज दिस सेव, वी कैन नॉट यूज प्रेजेंट टेंस इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस की बिगिनिंग में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बहुत ही आसान है साहब। हमने सेंस से पता कर लिया, हमने पता कर लिया कि सेकंड और थर्ड एक्शन जो है वो आपके पास्ट में हो रहा है। तो ये जो तीनों एक्शन तो साथ ही तो हो रहे हैं। मतलब जो है उसने पैसे सेव करना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उसको ये चिंता लग गई कि चोर उसके पैसे को ना चुरा ले। तीनों एक्शन साथ साथ हो रहे, सेव करना और चोरों का ना ले जाना। ये तीनों बातें एक साथ सोची जा रही है, एक ही टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें सेव्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। पल्ले पड़ गई क्या? हाँ जी, पल्ले पड़ गई जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है ना। हाँ जी बच्चों, है ना, शाबाश। ठीक है, सो इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन कौन कौन से साहब आपके आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं जी। हाँ जी, आ गया भाई, आ गया। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग आउट इन द स्ट्रीट एट दैट आवर। ये लो जी, ये लो, एक क्वेश्चन आ गया सब आपके। ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, ये लो जी। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन क्वेश्चन, आ जाओ। हाँ जी, ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग आउट इन द स्टूडेंट इन द स्ट्रीट एट दैट आवर। ही सेड दैट ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट, है ना। दोनों बहुत ही शानदार सेंटेंस है, दोनों बहुत ही गजब के सेंटेंस है बच्चों, है ना। देखो भाई, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। मजा क्यों नहीं आ रहा बेटा? मजा क्यों नहीं आ रहा तेरे को? क्या हो गया तुझे, है ना? मजा किसी का गुलाम नहीं होता बेटा। पढ़ने में मजा नहीं देखते, मस्ती मजाक जो है खेलने कूदने में मौज करने में देखते, पढ़ने के अंदर मजा वजा नहीं देखते, है ना। आजकल तो क्या कंपटीशन इतना हो गया, गली गली में जो है हर बच्चा जो है आजकल टीचर बन रहा है। तो आजकल बच्चे मजे देखने लग गए पढ़ाई में भी, है ना। पढ़ो बच्चों, दिल से पढ़ो। तुम्हें मैं अपने दिल से पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें दिल से पढ़ाई करो, मस्त रहो तुम, है ना। लोड नहीं लेते, मजे हो जाएगा ना, मजे हो जाएगी बात नहीं करते बेटा। आ जाओ। He asked me what I am doing out in the street at that hour. He said that he will meet me at the restaurant. हाँ जी, हाँ जी। What I was doing? He asked me. देखो बच्चों, सेंटेंस आपके पास्ट में है, पास्ट में सेंटेंस की बिगिनिंग हो चुकी है साहब। What, अब देखो I am doing, अरे नहीं भाई, am doing नहीं, what I was doing। सेंटेंस को हमें पूरा पास्ट में रखना पड़ेगा, पास्ट से पास्ट में चलेगा मामला पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ जी, दूसरा सेंटेंस भी सही बता दिया है बच्ची ने, और इसने ऐसे बोला है कि सर सैड आया साहब आपके। देखो बच्चों, विल की जो पास्ट फॉर्म होती है ना, विल की पास्ट फॉर्म जो होती है वो आपकी होती है वुड। पास्ट फॉर्म आपके वुड होती है, ठीक है। सेंटेंस की बिगिनिंग किसमें? आपके पास्ट में। सेंटेंस आपके पास्ट में, तो हमें इस विल की जगह किसको रखना पड़ेगा? विल की जगह विल की पास्ट फॉर्म वुड का प्रयोग करना पड़ेगा, तो सेंटेंस आपके सही हो जाएगा जी। ध्यान रखेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। हाँ जी, समझने की कोशिश करना जी, है ना, समझने की कोशिश करना भैया ना, ठीक है जी, है ना। हाँ जी, तो हमने बेसिकली इसको कितना कर दिया, हमने इस विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया, सेंटेंस आपका सही हो गया जी। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम लेंगे अगली क्लास में, लूंगा जी, है ना। इस तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दो क्वेश्चन है जो हम कल लेने वाले क्लास में, उनको डिस्कस करेंगे जी, है ना, ठीक है। सो कंपटीशन और बढ़ गया लगता है, जो नहीं पढ़ते थे वो भी पढ़ने लगे। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ते थे वो भी पढ़ने लगे, अच्छी बात है, सब पढ़ रहे, अच्छी बात है ना। इतना ही लेंगे जी, इतना ही लेंगे आज की क्लास में, है ना, क्योंकि आपकी अगली क्लास है रीजनिंग की, और हमारे अति आदरणीय अति सम्माननीय दीपक सर जो है क्लास में आ चुके हैं अपने कंटेंट के साथ में, और मुझे आंखें दिखा रहे हैं कि सर कंटेंट मेरा लगाऊंगा, आप क्लास खत्म करिए, ठीक है। सो नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं, बड़े प्यार से स्माइल कर रहे हैं मेरी तरफ। सो आज की क्लास इतनी लेंगे बच्चों, आई होप आपको मजा आया होगा। और अभी तो 3 ही हुए हैं बाकी, अभी तो आपके बाकी के 5 बाकी है,
5 धुआंधार कॉन्सेप्ट जो है टेंस के बाकी है बच्चों, ना। और मैं शर्त लगा रहा हूं आप लोगों को, मैंने बोला है कि इन 5 को करने के बाद में अगर टेंस के ऊपर एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाए एसएससी के एग्जाम में आया हुआ, तो फिर आप जो है अब क्या फांसी पे लटका देना मुझे, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान रखो आप लोगों को क्या करना है, हमारा एक नया चैनल जो है हम उसे ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। वाईफाई वीलॉग्स था, उसे हम वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। और ये जो बेसिकली आपके चैनल है इसको आप सबको सब्सक्राइब करना है ना, या आपका प्यार जो आपने वाईफाई स्टडी पे हमें यहाँ दिया है यही सेम प्यार आपका हमें वहां मिलना चाहिए वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम्स पे। तो जाओ उसको सब्सक्राइब करो, उसका जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आप जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ज्यादा बच्चों का फायदा होगा, उन सारे गरीब बच्चों का फायदा होगा जिनकी अंग्रेजी एक दुखती रग है बच्चों, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसे भी जो बच्चे आज नए आए हैं और उसे भी जो नया बना है, जो बच्चे पहले से मौजूद है ना। मिलता हूं आपसे कल आपकी क्लास में फिर कुछ धुआंधार कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।